हाउस है। अपने बयान पर घिरने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि अनपढ़ लोगों की जमात को शेल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह का बयान क्या जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस की नीति है या ये उनका व्यक्तिगत विचार है? क्या 370 पर विचार करना पाकिस्तान की मदद करना है? क्या ये बयान राष्ट्र विरोधी है? क्या बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान को समझने में भूल की और जबरदस्ती इसे फूट दिया जा रहा है? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। Kashmirian is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले यहां हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि हम यानी कि एपीएन नहीं करता है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा। किस प्रकार से मोदी जी के हटने के बाद भारत की सत्ता क्या होगा, भारत के सत्ता का पॉलिसी कैसा होगा, कश्मीर पॉलिसी कैसा होगा, इस पर सवाल पूछे। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से, जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित। ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, दोनों के विचार एक जैसे हैं। तो इस चैट में जो ऑडियो वायरल हुआ उसके हिसाब से तथाकथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर फिर से विचार किया जा सकता है अगर उनकी सरकार आती है। वहीं वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम भाजपाइयों को, बीजेपीएंस को, कि असल में देखिए आपको शेल और कंसीडर के बीच का फर्क समझना होगा। हालांकि बीजेपी लगातार हमलावर है। तो कई तरह के सवाल इस तथाकथित ऑडियो के बाद सामने आ रहे हैं और उन्हीं सवालों पर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ रमन मलिक जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और अजय अरोड़ा मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय अरोड़ा, आप ही के पास आना चाहूंगा। अजय जी, खुद अपने ही विवादित बयानों का रिकॉर्ड तोड़ने में आमादा क्यों रहते हैं दिग्विजय सिंह? एक के बाद एक इस तरह के बयान क्यों, जिससे पार्टी की फजीहत हो जाए? घनश्याम जी, आपने सुनाया, मैं सुना, और अगर ऑडियो को हम सत्य भी मान लेते हैं घनश्याम जी, दिग्विजय सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये समझना होगा। उन्होंने जो ऑडियो आपने सुनाया, जो मेरे संज्ञान में है, उन्होंने हिंदुत्व की बात भी की, हिंदू राजा की बात भी की, और उन्होंने ब्राह्मण आरक्षण की बात भी की। उन्होंने पूर्ण विचार कहा, रिवोक की बात नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो ऑडियो मैंने सुना। अब ऑडियो कितना सत्य है ये देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं उस प्रकार से तो नहीं कि जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना को लेके सबके सामने आके कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना भाग जाएगा, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। और अभी तो घनश्याम जी ऑडियो है, इसका सही से पता लग जाए। और मैंने तो ये भी बोल दिया, अगर ये सत्य है, अगर बोल रहा हूं मैं, तो भी किस परिप्रेक्ष्य में का ये हमें समझना पड़ेगा।
आप दोनों चीजें एक साथ कैसे कर सकते हैं अजय जी? एक तरफ जो वायरल हो रहा है ऑडियो उसकी आप सफाई भी देते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर ये सत्य है, अगर कह के पूरे मामले को हल्का भी करते। कमाल है सर, एक जगह तो स्टैंड लीजिए। घनश्याम जी, ऑडियो की आपने जस्टिफिकेशन नहीं दी। अभी जब आपने डिबेट शुरू की आपने भी कहा एपीएन न्यूज ऑडियो पे ज्यादा वो नहीं करता जब तक सत्य सामने ना आ जाए। ये आपने बोला घनश्याम जी, मैं तो आपकी बात को अपने आप को सम्मिलित कर रहा हूँ, मैं अलग से नहीं बोल रहा, मैंने तो आपकी बात को आपके से सम्मिलित किया। ठीक है रमन मलिक साहब, असल में क्या बीजेपी वाले इस पूरे मुद्दे को हद से ज्यादा तूल दे रहे हैं? क्योंकि दिग्विजय तो कह रहे हैं देखिए आपको तो जानकारी नहीं है अंग्रेजी की, अनपढ़ लोग कम से कम कंसिडर और शेल के बीच का भेद तो समझें। देखिए ये जो क्लब हाउस है ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है और इस पे पिछले कुछ समय से मैं भी हूँ और विषय ये है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस रूम में मैं भी था और जो इस पे रूम को चलाने वाले हैं एक कोई संजीव बत्रा करके हैं और वो कांग्रेस के एक बहुत शुभचिंतक हैं और वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा क्लब हाउस के ऊपर हमेशा चलाते रहते हैं और बड़े नेताओं को बुला के उनसे वाद विवाद प्रतिवाद संवाद करवाते रहते हैं। तो ये स्पष्ट है, उस समय मैं भी सुन रहा था, मैं ऑडियंस में था और मैंने सुना है कि इन्होंने ये जब पाकिस्तानी जो पत्रकार थे उन्होंने जब पूछा था मुझसे तब उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला था कि ये जो गवर्नमेंट आई है भारत के अंदर जैसे ये हटेगी उसके बाद इसको 370 को कश्मीर का विषय है जो सेक्शन से 370 के जो सेक्शन पड़ता है उसको ऑल्टर जो हुआ है उसको चेंज करेंगे। एंड ये जो बात है ना शैल एंड कंसिडर, तो यू ओनली कंसिडर व्हाट यू इंटेंड टू डू, यू डू नॉट कंसिडर व्हाट यू डू नॉट इंटेंड। आप जो करना चाहते हैं आप उसके ऊपर अध्ययन करते हैं, आप उसके ऊपर अध्ययन नहीं करते जो आप नहीं करना चाहते। आप करना चाहेंगे उसका अध्ययन करेंगे और इसमें फिर आपको दिक्कत लगे तो शायद आप नहीं करेंगे, बट यू विल ओनली कंसिडर, आप तभी उसको कंसिडर करेंगे जब आप उसके ऊपर आपका मानस है कि करना चाहिए। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह आज पहली बार ही नहीं बार बार, चाहे वो बिरला हाउस का समय हो चाहे वो अन्य जगह पे उन्होंने दिए हैं कि वो जो बॉम्बे में अटैक में जो साहब था उसमें जो एसीपी शहीद हुए थे, यदि उनके ऊपर वो बीजेपी वालों ने मरवा दिया, आरएसएस वालों ने मरवा दिया, मतलब बेतुके बयान देने और शायद किसी समय पे राहुल गुरु थे तो वैसे ही कुछ राहुल जी भी करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की देश विरोधी एक जो नियत है, मंशा है, कंसिडरेशन है, उससे आप नहीं नकार सकते। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हाल में रख के चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल की जगह दे दी, जिस प्रकार से 2008 का एग्रीमेंट साइन करा, एमओयू साइन क्या है, एमओयू था उसके क्लॉजेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, देश को आज तक नहीं बताई। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप जब ये बात करते हैं कि ये भगवा ये इंडिया ये क्या है हिंदू पाकिस्तान, ये क्या विषय है, ये ऐसी कौन सी पीड़ा है जो आप बार बार वो आपको इस तरीके से कसोड़ती है कि आप अपनी मातृभूमि के हित के लिए भी बार बार बात करते रहते हैं, ऐसी कौन सी पीड़ा है? तो आप कह रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी बयान है जिसकी निंदा बीजेपी करती है। तो अजय अरोड़ा साहब, क्या इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान चाहता है असल में वही कांग्रेस भी चाहती है? क्या इस बयान को उस तरफ जोड़कर भी देखें? आ रहा हूं घनश्याम जी, मैंने रमन जी की पूरी बात सुनी और रमन जी ने कहा इस बात का कंसिडरेशन और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं।
और जहां तक आपने बयान की बात की पाकिस्तान की, हम देश के साथ हैं, हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बिना बताए अपने दुश्मन मुल्क के घर पहुंच जाते हैं, समाजवादी के घर पे बिना बताए। अजय जी, तो आपको नहीं लगता, अजय जी आपको नहीं लगता कांग्रेस को अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट भी कर लेना चाहिए सर? इतनी पुरानी बातों को इतने नए मुद्दे के साथ फिर वही बात, सर कुछ नया बताइए तो बात भी बने। घनश्याम जी, अरोड़ा साहब, डिप्लोमेसी को आप घरेलू पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ सकते। रमन जी समझा दीजिएगा बाद में, एक बार उनको बोलने दीजिए। देखिए, मैंने तो ये बात कहा, जो पाकिस्तान प्रेम की बात की आपने, तो प्रेम तो मुझे बताना पड़ेगा कितना प्रेम था जब नवाज शरीफ के घर हवाई जहाज से बिना सूचना के, बिना प्रोटोकॉल के पहुंच रहे थे। तो बताने में तो कौन किसका पाकिस्तान। इन्होंने चाइना की बात की, इन्होंने एमओयू की बात की। झूला, घनश्याम जी, झूला किसने झुलाया? आप दिग्विजय सिंह को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं सर, ये बताइए। अगर ये बयान वाकई रियल है तो फिर मणिशंकर अय्यर को कौन करेगा, सलमान खुर्शीद कौन करेगा सर? देखिए रमन जी, अगर बीच में बोलेंगे तो डिबेट ठीक से हो नहीं पाएगी। अच्छा बताइए अजय जी, आप बताइए। आपने प्रश्न मुझसे किया है कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। दिग्विजय सिंह जी कई बार अपने निजी बयान भी देते हैं और वो अपने निजी बयानों में भी माहिर हैं। उनको पूरा पार्टी भी पूरी सपोर्ट, ऐसा नहीं कि पार्टी की सपोर्ट नहीं है, कई बार वो निजी बयान भी देते हैं। और जहां तक ये ऑडियो की बात तो ये उनका पर्सनल बयान है। अजय अरोड़ा मुझे ये समझा रहे हैं कांग्रेस का इस बयान से कोई मतलब नहीं, अगर ऑडियो सही हुआ, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अजय जी नहीं, मैंने क्या बोला, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला घनश्याम जी, उन्होंने उनको भाव समझना चाहिए। किसी भी परिप्रेक्ष्य में बोला तो आप उनके साथ है ना, आप सीधी सी बात करिए सर, ऑडियो रियल है नहीं है, फेक है, तथाकथित है, अब ये बता दीजिए कि आप उनके साथ है ना, फिर इसका मतलब किसी भी हाल में। देखिए, कांग्रेस देश के साथ है, हम देश के साथ हैं। गोल बातें सर, गोल बातें नहीं सर। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। और आप मुद्दा देख रहे हैं, मुद्दा में आज बात कर रहे हैं बयानवीर दिग्विजय सिंह की, जो लगातार एक न एक बयान देकर कांग्रेस को फजीहत पर डालते रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हमने से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना, मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना, हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। अगर आपको धन और संपन्नता चाहिए तो गौर से देखिए मां लक्ष्मी के प्रिय यंत्र। और लगातार हम बात कर रहे हैं दिग्विजय
सिंह के उस तथाकथित ऑडियो की जो सामने आया है, जिसके रियल होने पे, जिसके असल होने पे अभी कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है उस बयान पर जो दिग्विजय सिंह ने दिया है आर्टिकल 370 को लेके। रमन मलिक साहब, असल में क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि 370 पर विचार करना पाकिस्तान की मदद करना है? देखिए, 370 का विषय जो है वो आज का नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस विषय को उठाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जगह है जहाँ मनोनीत होके सारे देश के लोग आए थे। वहां पे एक व्यक्ति को उस समय पार्टीशन के बाद प्रधानमंत्री बनाया था, जो कि पंडित नेहरू थे। बाद में 1952 के इलेक्शन के बाद वो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये एक फैक्ट। दूसरी चीज जो आप आज बात कर रहे हैं 370 धारा की, उस 370 धारा को भाजपा ने और उससे पहले जनसंघ ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, जिस मैनिफेस्टो के बेस के ऊपर देश ने भाजपा को और नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालने। अब जब ये 370 जो कि इन्फेक्शियस हो गया और 370 के बेसिस और 35A और दिल्ली अकॉर्ड जो कि एक ऐसी अकॉर्ड है जिसका कोई दस्तावेज ही नहीं है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुई है, सिर्फ वॉइस उसको पार्लियामेंट में रखा गया है, जो कि दो ऐसे व्यक्ति जो कि सेल्फ इंटरेस्ट में करते थे, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो या पंडित नेहरू। इस 370 को हटा के इसका कंप्लीट यूनिफिकेशन, जहाँ पे दलितों को उनका महिलाओं को अधिकार, सारे चीजों का ये अपना राइट टू इंफॉर्मेशन और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न चीजें और भी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी वहां लागू करी गई। अब मेरे को ये समझने में मुश्किल हो रही है, चाहे ये धारा 370 का बहाना लेकर पाकिस्तान को से मदद लेकर जीना चाहते हैं, चाहे ये पाकिस्तान में जाके वहां पे भीख मांग के मनीशंकर अय्यर बोलते हो कि हमारे को ले आओ, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाओ, चाहे वो सलमान खुर्शीद करते हो। तो अब मैं ये समझना चाहता हूँ, एक तरफ तो इस तरीके का पाकिस्तानी प्यार, आपने उसके अलावा ईद को 62 में जितनी भी जमीन दे दी वो अलग विषय है, उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन आज ये बताना अनिवार्य हो जाएगा कि पाकिस्तान से ये जो बोलते हैं ना, एक तरीके की कोलेशन, प्री पोल कोलेशन बनाना, ये कहाँ तक उचित है। और दूसरा, तो पाकिस्तान का मास्टर है चाइना, जिससे आपने MOU साइन करा हुआ है, उससे बार तो ये फायदेमंद हो। ऐसे बयान, ऐसे काम और ऐसी हरकतें कांग्रेस क्यों करती आती है? कांग्रेस क्यों नहीं वो MOU देश के साथ साझा करती? अच्छा रमन मलिक, क्या ये एक मौका भी मिल गया है बीजेपी को खुद को राष्ट्र प्रेमी और कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताने का? सर, अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है ना इस तरह के मुद्दे में, एक्सपर्टीज भी है आप लोगों की। नहीं, देखिए फातिहा जी, ये दिखाने की बात नहीं है। अगर आप बीजेपी का एक जो मुख्य नारा रहा है संगठन तौर पे कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, ये कोई आज का तो बना नहीं हुआ, ये तो जब से पार्टी शुरू हुई तब से बना। उससे पहले भी यही वाक्य जनसंघ में भी बोला जाता था, RSS में भी बोला जाता है। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग नेशन फर्स्ट रहना चाहते हैं, उसको हमेशा हर चाहे हम ऑपोजिशन थे, हमने हमेशा नेशन फर्स्ट पॉलिसी करी है। हमने आपको एक्यूज नहीं करा, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करा है कांग्रेस को। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम विषय को पढ़ के आपको बोलते हैं कि इस विषय में ये बिंदु यहाँ पे गलत है, और आप क्या बोलते हैं कि मैं बोलूंगा 15 मिनट में हम आ जाए। मतलब आप कहीं तो देश के कार्य करेंगे, आप ये बोलेंगे नहीं इधर से आलू डालूंगा, उधर से मतलब कुछ तो करेंगे। और राहुल को एक बारी को ये पूछना चाहिए अपने नेताओं कि इस प्रकार के बयान देके विचारों की जो हालत है तो और पतली क्यों करते जाते हैं? अपने संगठन को तो थोड़ा सा छुपा दें। जी साथ रही तो अजय
नहीं लगता कि इस मुद्दे पे कांग्रेस के आला कमान को भी सामने आना चाहिए और बताना चाहिए असल में उनकी राय क्या है? बिल्कुल घनश्याम जी, मैं अगर फिर बोलूंगा और आप इस बात को टोकेंगे नहीं अगर क्यों बोल रही हो। अगर ये वीडियो सही है, अगर ये ऑडियो सही है, अगर ये ऑडियो सही है तो निश्चय ही कांग्रेस सामने आएगी और कांग्रेस समझाएगी कि हमारी मंशा क्या है। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने अपने डिबेट में कई बार एमओयू की बात की। मैं तो कहता हूँ जब जी पिंग यहाँ पे आए थे तो किस प्रकार से झूला झुलाया, आदर सत्कार किया। उन्होंने क्या किया, वाहन में क्या किया, गलवान रैली में क्या किया, फिंगर 4 फिंगर 5 पॉइंट पे क्या किया। तो मेरे कहने का पहले अंदर झांक के देखें अपने घर में। जिनके घर कांच के होते हैं और दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते, पहले रमन मलिक जी को अपना घर देखना चाहिए। और जहां तक इन्होंने कहा कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाके मोदी हटाने की बात करते हैं। अरे हम तो प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं है, दूसरे के देश में जाके अब की बात उपाध्याय जी और मलिक साहब और पॉलिटिक्स वो अलग-अलग। फिर बीच में जल्दी से सर सर आप इनको कम से कम इतना तो समझाइए कि डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है और पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। मतलब जो चीज जो व्यक्ति यही नहीं समझता कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या है, उसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है तो क्या विषय। रमन मलिक साहब डिप्लोमेसी आप समझा दीजिएगा सर। सर कोई कॉम्पिटेंट आदमी बिठाइए जिसको ये पता हो कि डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। अच्छा अब ये अभी आप ही तय करेंगे कि हम किसे बैठा। अब ये वाला अधिकार तो रहने दीजिए हम पे सर, कम से कम क्या हम मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। अब हर चीज में आपका हस्तक्षेप होगा तो ये थोड़ा ज्यादती नहीं हो जाएगी आपको लगता है सर? एडिटोरियल टीम पूरी बैठती है सर, किसे बैठाना है या नहीं बैठाना वो तय करते हैं सर। आप किसी को कॉन्फिडेंस क्या मत करिए सर। ठीक है अनुरोध कर सर कंप्लीट सर, ठीक है सर, मेरे विरोध नहीं कर सकता, बोलने दीजिए। ठीक है बोलने दीजिए अजय अरोड़ा साहब। देखो भाई की डिबेट एक बड़ी सभ्यता का प्रमाण देता है कि किसमें कितनी योग्यता है। डिबेट में बैठना योग्यता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना योग्यता है और योग्य व्यक्ति ही बैठने चाहिए। बिल्कुल मैं रमन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि रमन जी को योग्य होना पड़ेगा, रमन जी को योग्य होना पड़ेगा। और जहां तक मैंने कहा था, आपने कहा कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान में बात की, मैं तो कहता हूँ सर आला कमान को सामने आके इस ऑडियो पे अपना रिएक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सर? जल्दी से बताइए, मुझे शो वाइंड अप करना है। घनश्याम जी ये हमारा चीफ नेता तय करेगा, पहले ऑडियो की जांच होगी, उसके समक्ष आपके सामने सारी बात आ जाएगी। हमने क्या जवाब देना है, क्या बचाव करना है, क्या ठीक है क्या गलत है, सब बता देंगे आप। लेकिन क्या फजीयत होते होते ये सारी चीजें समझ में आती हैं? आप इतना टाइम टेकिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, एक ट्वीट उन्होंने किया जिसके हिस्से में उन्होंने ये लिखा कि असल में राहुल गांधी का मैसेज पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश की दिग्विजय ने अपने ऑडियो से। गिरिराज जी के बयान को हम सीरियसली लेते नहीं है, उनके बेतुके बयान को हम ध्यान इग्नोर करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।